नमस्ते विद्यार्थियों, हम लोग संदेश लेखन पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में संदेश लेखन पर चर्चा की है। संदेश लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, 3-4 बातें हम लोग पढ़े। इसमें था 30 से 40 शब्द में होना चाहिए। ये बॉक्स बनाकर सीमा रेखा के अंदर लिखना चाहिए। समय, डेट और समय होना चाहिए। संबोधन होना चाहिए। फिर जो संदेश देना है वो और भेजने वाले का नाम और या पद होना चाहिए। हम एक उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। होली पर देशवासियों को शुभकामना संदेश लिखना है। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। संदेश 25 जुलाई 2020 सायं 6 बजे। प्रिय देशवासियों, अब संदेश लिखना है। प्रेम और सौहार्द की भावनाओं को विभिन्न रंगों में अभिव्यक्त करने वाला महापर्व होली के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये लिख दिए, संदेश हो गया। अब यहाँ प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम या पद। अब कौन भेज रहा है? मुख्यमंत्री का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। हम लिख दिए सचिव, बिहार सरकार। तो ये हमारा संदेश हो गया। ये संदेश हो गया। जो वर्ड काउंट होंगे बच्चों, वर्ड ये जो संदेश लिखे ये काउंट होगा। ठीक है। एक और हम लिख लेते हैं। एक पहला उदाहरण हो गया। अब एक उदाहरण और लिखते हैं। वह है तैराकी में स्वर्ण पदक मिलने पर मित्र को बधाई संदेश। मुख्य रूप से हमें पर्व त्योहार और बधाई संदेश, शुभकामना संदेश ही पढ़ना है। अब मित्र को लिखना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। सीमा रेखा के अंदर लिखा जाता है क्या? संदेश। लिखेंगे यहाँ संदेश। उसके बाद डेट लिखेंगे 25 जुलाई 2020। यहाँ सायं 5 बजे। अब मित्र को लिखना है प्रिय मित्र। तैराकी में इसको स्वर्ण पदक मिला है। अब ये हम स्टेट लेवल पर, चूंकि चर्चा यहाँ नहीं है कि स्टेट लेवल पर है कि नेशनल लेवल पर है, तो हम स्टेट या नेशनल किसी की या जिला स्तर पर है, हम किसी को भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर मेंशन कर रहे हैं। तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर
तुम्हें स्वर्ण पदक मिला है। जब मैं यह समाचार समाचार पत्र में पढ़ा तो खुशी से झूम उठा। स्वर्ण पदक के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वर्ण पदक के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तुम इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते रहो। ये संदेश हो गया। प्रेषक में किसका नाम आएगा? प्रेषक मित्र है। अब अपना भेजने वाले का नाम या पद। यहाँ पद नहीं है, नाम। कौन है? स्नेहिल। यहाँ भी नाम लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राघव। तो इस तरह से हम संदेश लिखते हैं। संदेश लिखने में जिन बातों का ध्यान रखते हैं उसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि संदेश भेजना है जन्मदिन पर। एक और हम करते हैं जिसमें हमें जन्मदिन पर संदेश लिखना है। संदेश जन्मदिन पर बॉक्स बनाएंगे। अपने छोटे भाई को जन्मदिन पर संदेश देना है। संदेश लिखेंगे। संदेश, उसके बाद यहाँ 25, यहाँ लिख देते हैं 28 अगस्त 2020 प्रातः 4 बजे। सुबह जन्मदिन की बधाई किसको देना है? छोटे भाई को देना है। प्रिय अनुज, संबोधन हो गया। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्रिय अनुज, नाम लिखना चाहे तो हम कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो प्रिय अनुज करके छोड़ सकते हैं। लिख देते हैं प्रिय अनुज शुभम। उसके बाद क्या लिखेंगे? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। परीक्षा के कारण नहीं आ सका, इसका बहुत दुख है। तुम्हारा जन्मदिन भगवान करे तुम्हारा जन्मदिन हर वर्ष इसी तरह खुशियां और
उमंग लेकर आए। संदेश हो गया। अब प्रेषक, प्रेषक में क्या लिख देंगे? प्रेषक में लिखेंगे रजनीश, रजनीश। ये इसी तरह से हम क्या लिखेंगे? संदेश लिखेंगे। तीन उदाहरण हम किए। अब आपको 2 होमवर्क दिया जा रहा है संदेश लिखने के लिए। पहला होमवर्क है कि आप चाचा जी को धन को उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए संदेश लिखें। संदेश लिखें पहला। दूसरा एक और लिखिएगा, एक और संदेश लिखिएगा दीपावली पर। दीपावली छोड़िए, अभी रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन पर भाई को बधाई संदेश लिखें। तो ये आप 2 होमवर्क कर लेंगे और इस तरह से संदेश लेखन हम लोग आज पढ़ लिए, पूरा कर लिए 2 क्लास में। संदेश क्या है? पिछली कक्षा में जो हम पढ़े थे, संदेश क्या है? संदेश किसी के द्वारा भिजवाई गई या किसी के द्वारा कहलाई गई बात को संदेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप होमवर्क कर लेंगे। धन्यवाद।